सीधी जिले के कमरजी थाना क्षेत्र के कोल्हुड़ी गांव में फरवरी 2026 में हुई लूट के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पीड़िता पूनम सिंह के अनुसार घटना में लगभग 52 तोला सोना और 2.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण लूटे गए थे, जिनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह की पहचान कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से लगभग 40 ग्राम सोना और 450 ग्राम चांदी बरामद की गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के कई महीने बाद भी पूरी बरामदगी नहीं हो सकी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की पहचान हो चुकी है और शेष संपत्ति की बरामदगी के लिए कार्रवाई जारी है। हुई थी लगभग 5 महीने हो चुके हैं। चोरी 22 फरवरी को हुई थी। घर पर कोई नहीं था, सब लोग सीढ़ी वाले घर पे थे। उसी रात चोरी हो गई थी। अभी तक हमको कोई खबर नहीं पता चली है और हमारा सामान हमें बरामद नहीं हुआ है। इसमें से 4 लोग पकड़ा चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी सामान हमें नहीं मिला है। आगे भी हमें सिर्फ यही बोला जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर कोई आश्वासन बस दिया जा रहा है, बाकी आगे कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है। लगभग कितने का आपका सामान डकैती हुआ था, चोरी हुआ था? लगभग मेरा 1.5 करोड़ के समथिंग चोरी हुआ था। 52 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी, 40 ग्राम बताया जा रहा है कि 40 ग्राम सोना बरामद हुआ है और 450 ग्राम चांदी बरामद हुई है, जिसमें गाड़ी भी दिखाया गया था जिस गाड़ी से वो चोरी करने आए थे, आर्टिका गाड़ी, और जिस सामान को बेच करके उन्होंने गाड़ी लिया था वो गाड़ी इको गाड़ी बरामद दिखाया गया है। 23,80,000 की बरामदगी दिखाई गई है जी। हमें आश्वासन यही दिया गया है कि जिन्होंने लिया है, मतलब जिनसे ये लिए हैं और जिनको बेचे हैं, अभी तक वो अभी पकड़ाए नहीं हैं। यही आश्वासन दिया जाता है कि हम लगे हैं, टीम लगी है, कार्रवाई कर रहे हैं। यही मांग है कि जो हमारा सामान गया है हमें दिलाएं, बरामद करें और सभी लोगों को पकड़ें, पूरी मेरी सामान की बरामदगी करवाएं। क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। कहाँ के हैं? कोल्हुड़ी, जिला सीधी। एक बड़ी लूट हुई थी जिसमें लगभग 500 ग्राम सोना, 2 किलो से के लगभग चांदी और 23,000 रुपए गए थे। उसमें अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है और सभी आरोपी पकड़े नहीं गए। इस दिशा में पुलिस क्या कर रही है? जी, कमरजी थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब 1.5 माह पूर्व एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में मशरूका जो है वो गया था। इसमें अभी कमरजी थाना के द्वारा कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए योजनाबद्ध तरीके से इसमें तैयारी की गई है और शीघ्र हम लोग इसमें कुछ नतीजे में पहुँचे। ये जो घटना है, डकैती की घटना है, ये लगभग 22-23 फरवरी की रात का है। तो उस दिन 22 फरवरी को हम लोग यहीं पे थे। मेरी फैमिली यहीं पे थी और मेरी वाइफ एक्चुअली अपने मम्मी के यहाँ गई थी और 22 तारीख को शाम को हम लोग अपने सीधी वाले घर में चले गए हैं। तो उसी दिन रात में 3 बजे लगभग जो है 6 लोग अर्टिगा से आए हैं और जो कि उस एरिया में लाइट नहीं थी, पर सीसीटीवी में जो भी कैप्चर हुआ है रात में, तो उसमें 4 लोग जो है हमारे घर के पूर्वी दरवाजे तरफ आए हैं ताला तोड़कर और सीधे हमारे कमरे में गए हैं। तो हमारे कमरे में ही पूरा सामान रखा था। मेरी शादी का अभी रिसेंट की शादी है 2024 की, तो मेरी वाइफ ने भी पूरा गहना जो है सब यहीं पे रखा हुआ था। तो लगभग इसमें 52 तोला सोना और जो है 2.5 केजी तक जो है चांदी इन्होंने पूरा जो है एक बैग में भर के और फिर यहाँ से ले गए थे। तो यही घटना हुई थी। उसके बाद जो है अगले हमको जो पता चला है, तो हम जो है 1 हफ्ते बाद यहाँ पे घर में आए थे और जिस दिन घर में आए हैं लगभग 1 मार्च को, उसी दिन आते ही हमने देखा कि गेट जो है टूटा हुआ है और फिर हम अंदर आके देखे तो हमारा जो मेरा कमरा था वो पूरा सामान पूरा बेड पे फैला हुआ था, सिर्फ डिब्बे पड़े थे और सब कुछ चोरी हो चुका था। तुरंत में आनंद फान में हमने जो है सीसीटीवी चेक किया कि इसमें अगर चल रहा है कि नहीं, तो इसमें कैप्चर हुआ है या नहीं। तो फिर उसमें चेक किया और फिर जो मेरे बड़े भैया थे तो वो भी तुरंत जाके कमरजी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई कि ऐसा ऐसा चोरी हुआ है और सीसीटीवी से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी एग्जैक्ट डेट को ये चोरी हुई है। तो फिर वहां से पता चला ये सब गाड़ी का और फिर अगले दिन से ही हम लोग खुद मेरे पूरी फैमिली जो है लग गई कि
गाड़ी जो है ट्रेस किया जाए, कहाँ से आई है, कहाँ गई है। तो हमने खुद ही यहाँ अमिलिया टोल प्लाजा तक गए और फिर अगले दिन आई थिंक जो SIT टीम बनी थी इसमें, तो उन्होंने भी हमारी मदद की और फिर फाइनली जो है गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया। उसका नंबर निकला आर्टिगा गाड़ी का, और उस नंबर के बेस पे फिर जो है टोल डेटा लेके पुलिस वालों ने एक टीम बनाई और हमने भी SP साहब के पास आवेदन दिया था 10 मार्च को। तो उसके बेसिस पे जो है पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टीम शुरू में गई थी धार जिला, और हमारे भाई खुद गए थे उनके साथ, भैया और चाचा के लड़के। तो उन्होंने जो है ये पूरा मतलब उस टाइम पे काफी अच्छा काम हुआ था, और जो भी खुलासा हुआ था इस केस, कुछ आरोपियों को पकड़ा भी गया था। जी 2 आरोपी पकड़े गए थे वहां पे, और एक सुनार पकड़ा गया था। और उसने जो एक आरोपी पकड़ा गया था उसने ये भी बताया कि चोरी के पैसे से एक गाड़ी है जो उसने खरीदी थी। तो जो पूरा खुलासा हुआ था, यहाँ तक कि जो फरार आरोपी हैं उनका सबका भी नाम उसी टाइम पे पता चल गया था। तो मतलब ये लगभग 28-29 मार्च को जो है टीम वहां से लौटी है। उसके बाद पुलिस वालों ने प्रेस रिलीज की है जिसमें बताया गया था कि 40 ग्राम सोना और लगभग कुछ चांदी जो है बरामद किया गया है। साथ में ही अर्टिगा और इको वैन का जो है कीमत जोड़ के टोटल 23 लाख दिखाया था। बट उसके बाद से ही चीजें जो है बहुत ही स्लो हो गई। उसके बाद से जो SIT थी तो उसको भी अलग कर दिया गया, और थाना की तरफ से बोला गया कि अब हम जो है सक्षम है तो हम कर लेंगे। तो बस हम लोग भी इसी आश्वासन में थे कि ठीक है, अब तो सब कुछ खुलासा हो ही गया है, तो हमें जो है जल्द ही इसमें रिकवरी की जाएगी। पर जो है उसके बाद से हम लोग भटकने लगे, कभी इस ऑफिस, कभी IG सर के पास, कभी DIG सर के पास। इसमें जो है दोबारा टीम नहीं भेजी गई उस टाइम पे। फिर हम लोग वहां गए, DIG सर के पास भी गए, उन्होंने फिर हम इसका संज्ञान लिया। उनके नॉलेज में नहीं था ये, तो उन्होंने जब लिया तो फिर उन्होंने दोबारा जो है टीम को संगठित किया, और उसके बाद बोला कि इसमें रिकवरी करवानी है। और फिर उनके कहने पे है अंततः जो है एक बार और टीम भेजी गई, जो कि अभी था पिछले मतलब जून के महीने में अंत में एक बार और टीम गई, और फिर उन्होंने जो है एक आरोपी और पकड़ा वहां से। पर सबसे बड़ी जो हम लोग को परेशानी है इसमें, वो यही है कि इसमें रिकवरी बिल्कुल नहीं है। रिकवरी के नाम पे सिर्फ 40 ग्राम सोना है, और उसको भी अगर एक्चुअल वेट कराया गया सुनार से तो लगभग 20 ग्राम समथिंग हो रहा है। गाड़ी अर्टिगा पहले ही कोर्ट से, न्यायालय से छूट चुकी है, और हमने जो है इको वैन के लिए अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी, यहाँ सीधी कोर्ट में भी और चुरहट कोर्ट में भी। पर कल के ही दिन में मतलब 15 जून को इको वैन भी छूट गई है। तो मतलब सब कुछ हाथ से छूटता जा रहा है, और हम तो बस मतलब एडिशनल मैडम SP मैडम से भी हमने मुलाकात की। उन्होंने भी, क्योंकि वो नई आई है, तो उन्होंने भी यही भरोसा दिलाया कि हाँ मुझे एक बार समय दीजिए आप 1 हफ्ते का, और हम इस मैटर में देखेंगे। तो कार्यालय आई हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा है? मेरे घर पे डकैती हुई थी, 22 फरवरी को डकैती हुई थी, जिसमें मेरा सोना 52 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी चोरी हो गया था। इसकी वजह से मैं यहाँ 5 महीने से चक्कर काट रही हूँ। अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी बिल्कुल शून्य है, कुछ भी अभी इसमें नहीं, क्या चोरों की आइडेंटिफिकेशन हो चुका, कुछ लोग पकड़े गए या नहीं पकड़े? इसमें 4 चोर पकड़े गए हैं, और अभी इसमें कुछ आरोपी बचे हुए हैं। हाँ, तो जब 4 चोर पकड़े गए तो कुछ न कुछ आपके जो चोरी गया सामान है उसकी रिकवरी हुई है कि नहीं? हाँ, रिकवरी हुई है। 40 ग्राम सोना बताया गया, 450 ग्राम चांदी बताया गया है। तो आज आप किसी की शिकायत करने? हाँ, शिकायत करने आई हूँ। तो यहाँ शिकायत आपने दर्ज कराया है, क्या कुछ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है? हाँ, मुझे आश्वासन दिया गया है कि हम अभी लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है, आपका सामान बरामद होगा। जी। क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। कहाँ से हैं? कमरजी। कोलोडी कमरजी थाना अंतर्गत। ठीक। जी, चोरों का भी पता चल गया और आप पुलिस टीम के साथ गए थे। जी जी। क्या वजह रही कि आपका पूरा सोना, पूरा माल, पूरा चांदी रिकवर नहीं हो पाया? वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनका सूचना तक इतना मजबूत है कि जैसे यहाँ स्कीम जाती है उनको पता चल जाता है तो वे घर से भाग जाते हैं। और दूसरी वजह कुछ बड़े लोग का हाथ है, जिसकी वजह से पुलिस उनके ऊपर वहाँ डायरेक्ट एक्शन नहीं कर पाती, वहाँ से सहयोग लेना पड़ता है और वहाँ सहयोग नहीं मिलता है, जिसकी वजह से खाली हाथ लौटना पड़ता है।
तो जब आप वहां गए कितने चोर पकड़े गए? चोरों ने जो चोरी की थी, आपका जो सामान था उसको जिनको बेचा है या कि रखा है, उसके बारे में क्या आपको क्या जानकारी? उसके बाद वो बताए थे, एक सरदार करके हैं, उनके पास वो बेचा था, वो बताए थे, पर वहाँ पे हम लोग गए तो सहयोग नहीं मिला वहाँ से पुलिस का, वहाँ से, जिसकी वजह से हम लोग खाली हाथ लौटना पड़ा वहाँ से। क्या एक भी रिकवरी नहीं हुई? रिकवरी कितने- थोड़ी बहुत हुई है। जो ड्राइवर चोरी किया था, वो घर पे रखा था, वो रिकवरी हुई है, और जो बेचा था वो रिकवरी नहीं हो पाई। बड़ी मात्रा में बेचा था, वो रिकवरी नहीं हो पाई। पुलिस के संज्ञान में है वो सब। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह।